मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लोग कहते हैं, बल्कि मैं उस नादान इंसान का नाम भी अपने स्टेज पर नहीं लेना चाहता। पीस टीवी वाले को आप जानते कि नहीं जानते? पीस टीवी वाला वांटेड है, उसने हुसैन की शान में गुस्ताखी की थी। उसने हुसैन की शान में क्या गुस्ताखी की? पीस टीवी में बैठकर उसने कहा कि हुसैन अगर वली होते तो करबला के मैदान में अली अकबर पानी के लिए 3 दिन ना तड़पता। हुसैन अगर वली होते तो अली असगर पानी के लिए जांबलब ना होता। इस नादान ने उनकी विलायत का इनकार किया था कि विलायत जिनके घर की गुलाम है, विलायत जिनके घर से चली है, इस नादान ने उनकी विलायत का इनकार किया तो हुसैन की ऐसी मार पड़ी, ऐसी मार पड़ी, ऐसी मार पड़ी कि हिंदुस्तान से वांटेड कर दिए गए। आ नहीं सकता है हिंदुस्तान में, आएगा तो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके एक और इससे बड़े वाले गुजरे, उन्होंने हुसैन की नानी की शान में गुस्ताखी की थी, हजरत आयशा की शान में उसने गुस्ताखी की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा। वो हवाई जहाज में उड़ रहा था, उड़ते 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 उड़ गए, हमेशा के लिए उड़ गए। इसने हुसैन की शान में गुस्ताखी की, कहा कि अगर हुसैन वली होते तो करबला के मैदान में अली अकबर पानी के लिए ना तड़पता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में करामत दिखाकर अपने बच्चों को नहर फुरात का पानी पिलाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इमाम हुसैन का मकाम यह था, मनसब यह था कि अगर इमाम हुसैन नहर फुरात को इशारा भी कर देते तो नहर फुरात इमाम हुसैन के खेमे से होकर गुजर जाता। हुसैन का मकाम तो ये था। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अजमेर में कोई हुसैन नहीं लेटे भी हैं, अजमेर में कोई हुसैन आराम नहीं कर रहे हैं, अजमेर में कोई इमाम हुसैन नहीं आए थे। अजमेर में वो लेटा हुआ है जो हुसैन का चाहने वाला है, जो हुसैन का मानने वाला है, जो इमाम हुसैन की आल है, जो हसनी भी है, जो हुसैनी भी है, जो इमाम हुसैन का गुलाम लेटा हुआ है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से अजमेर में लेटा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम अजमेर के मैदान को निस्बत है करबला के मैदान से। क्या मतलब है? वो करबला का मैदान है जहां नहर फुरात पर पहरे बिठाए गए हैं कि चरिंदो परिंदे पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, मगर खेमे हुसैनी में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अजमेर का मैदान है। अजमेर के मैदान में आना सागर पर पहरे बिठाए गए हैं कि चरिंदो परिंदे पानी पी सकते हैं, सारे जानवर पानी पी सकते हैं, सारे फौजी पानी पी सकते हैं, सारे इंसान पानी पी सकते हैं, मगर खेमे ख्वाजा में एक कतरा पानी भी जाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ख्वाजा के साथियों को पानी की जरूरत महसूस हुई तो ख्वाजा की बारगाह में आ गए, कहा हुजूर नमाज का वक्त हो रहा है, वुजू के लिए पानी चाहिए है, हुजूर जानवर प्यास से तड़प रहे हैं, पानी चाहिए है, हुजूर हमारे हलक सूख रहे हैं, प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए है। उस वक्त मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ये नहीं कहा था कि जब तुम्हारे ही ऊपर पानी बंद नहीं हुआ है, पानी तो मेरे ऊपर भी बंद हुआ है। जब तुम आना सागर का पानी हासिल नहीं कर पा रहे हो, तुम मुझ जैसा कमजोर नहीं बूढ़ा आदमी आना सागर का पानी कैसे हासिल कर सकता है? तुम तो हट्टे कट्टे हो, बहुत सारे हो, तुम जाकर पानी लाओ आना सागर का, मुझे भी लाके पिलाओ। ख्वाजा ने ये नहीं कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ख्वाजा के साथी, ख्वाजा के मुरीद, ख्वाजा के चाहने वाले ये बात जानते थे कि हम आना
सागर का पानी हासिल ना कर पाए तो ना कर पाए, अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चाहेंगे तो हमें आना सागर का पानी जरूर मिल सकता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खेमे में एक निगाह दौड़ाई, खेमे में एक सूखा हुआ कटोरा नजर आया, उठाया और मुस्कुरा कर अपने गुलाम को दिया, अपने खादिम को दिया, कहा तुम्हें पानी चाहिए है, लो ये कटोरा ले जाओ और आना सागर से इतना कह देना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा आना सागर का पानी लेने खुद नहीं गए, अपने एक मुरीद को भेजा, अपने गुलाम को भेजा। ख्वाजा के मुरीद ने जाकर इतना ही तो कहा था आना सागर से, ए आना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। आना सागर में एक लहर पैदा हुई और आना सागर सूखता चला गया, ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अजमेर में सिर्फ आना सागर का पानी ही सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था, बल्कि अजमेर की धरती पर जितना सखावों में पानी भर कर रखा गया था वो सारा पानी सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा हो गया। जितना कंटेनर्स में पानी स्टोर करके रखा गया था वो सारा का सारा पानी सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। खुदा की कसम मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ अजमेर का पानी ही सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था, बल्कि अजमेर की धरती पर जितना गायों, बकरियों और ऊँटनियों के थनों में दूध था वो सारा का सारा दूध सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। लोगों, नारे तकबीर, नारे रिसाला, पैगामे शहीद आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब क़िबला, नारे हैदरे। हज़रात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब जब अजमेर के मादी राजा को पानी की जरूरत महसूस हुई तो मुसलमानों के ख्वाजा के पास गुलामाना तौर पर, खादिमाना तौर पर, आशिकाना तौर पर हाजिर हो गया। कहा हुजूर हमारे ऊपर रहम करो, हमारे ऊपर करम करो, हमारे जानवर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। कहा हुजूर हमारे फौजी प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, हुजूर हमारे ऊपर रहम कर दो, आना सागर का पानी चाहिए, आना सागर का पानी दे दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब राजा मुसलमानों के ख्वाजा से पानी की भीख मांग रहा है। ए लोगों, ये तसर्रुफाते औलिया का अकीदा अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया था। जब इस तसर्रुफाते औलिया के अकीदे को अदियाने बातला, फिरकाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा और बागियाने रसूल जब इस तसर्रुफाते औलिया के अकीदे को दीन से निकाल देना चाहते थे, तसर्रुफाते औलिया के अकीदे को दीन से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो बरेली के मैदान से इमाम अहमद रजा ने तसर्रुफाते औलिया के अकीदे पर दलाइल बराहिन के अंबार लगा दिए हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तसर्रुफाते औलिया का अकीदा अजमेर से दिया था ख्वाजा गरीब नवाज ने। उस तसर्रुफाते औलिया के अकीदे को जब खून मारा जाने लगा तो बरेली से इमाम अहमद रजा ने तसर्रुफाते औलिया के अकीदे पर दलाइल बराहिन के अंबार लगा दिए हैं। तसर्रुफाते औलिया का अकीदा बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद नहीं किया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं अजमेर में कोई हुसैन थोड़ी लेटे हुए, अजमेर में वो आराम कर रहा है जिसने हुसैन की शान में कहा था कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। लोगों, इमाम हुसैन करबला के मैदान में करामत दिखाकर अपने बच्चों को नहर फुरात का पानी पिलाने के लिए नहीं गए थे। अगर इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास अलंबरदार,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहर फुरात का पानी खुदा की कसम बड़ा बदनसीब था। हजरत सैयदना अब्बास अलंबरदार से आपकी भतीजी हजरत सकीना ने कहा था, ए चचा अब्बास, क्या तुम अपनी भतीजी को नहर फुरात का पानी नहीं पिलाओगे? ये शेर खुदा का शेर खुद बहुत प्यासा है। खेमे में निगाह दौड़ाई, एक सूखा हुआ मिस्कीज़ नजर आया, उठाया और कांधे पर डाल लिया, चले अपने सकीना को पानी देने के लिए। नहर फुरात में उतर गए, मिस्कीज़ा पानी से भर लिया। शेर खुदा का शेर बहुत प्यासा था, उठाया एक चुल्लू पानी के पी लूं, जो ही अपने लबों के करीब वो पानी का चुल्लू ले गए, उसी पानी के आईने में सकीना की मोहनी सूरत नजर आ गई। और सकीना ने भी खामोशी के साथ तसव्वुर की दुनिया में सवाल किया, ए चचा, क्या तुम्हें मेरे नाना की वो हदीस याद नहीं है कि पहले छोटों को खिला लो पिला लो तब खाना पीना? ये हदीस मुस्तफा का याद आना था कि नहर फुरात का पानी फेंक दिया, आपने नहर फुरात का पानी नोश नहीं फरमाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत अली अकबर को भी मौका आया कि वह नहर फुरात का पानी पी ले, मगर नहर फुरात का पानी बड़ा बदनसीब था कि हजरत अली अकबर ने नहर फुरात का पानी नोश नहीं फरमाया। हजरत उम्मे रदाब ने अपने भाई हुसैन से कहा, भाई हुसैन, ये नन्हा अली असगर पानी से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है, नन्हे से बच्चे को इन यजीदियों के सामने ले जाइए, शायद ये यजीदी नन्हे से बच्चे पर कुछ रहम खा जाएं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन अपने 6 माह के नन्हे से अली असगर को गोद में उठाकर ले गए। आपने एक दिल हिला देने वाला खुतबा दिया। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि तुम्हारा बागी हूं तो मैं हूं, तुम्हारा दुश्मन हूं तो मैं हूं, तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे बदला लेना है। मेरे इस नन्हे से बच्चे ने आज तक किसी से के सामने कोई सवाल नहीं किया है, आज तक इस बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये नन्हा सा बच्चा नहर फुरात का पानी तुमसे तलब कर रहा है। किसी नाहंजार ने ऐसा निशाना ताक कर तीर चलाया, ये हजरत अली असगर के हल्कों को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में चुभ गया। इमाम हुसैन ने हसरत यास भरी निगाह से आसमान की तरफ देखा। चश्मे फलक ने कभी ऐसा नजारा न देखा होगा कि हजरत इमाम हुसैन ने नन्ही सी लाश को जमीन पर रखा और हलक से जो खून निकल रहा है उस निकलते हुए खून को अपने चुल्लू में जमा कर लिया और आसमान की तरफ उछाल कर फेंक कर फरमाते हैं, ए मालिक मौला, ये तो एक अली असगर है, अगर ऐसे ऐसे हजारों अली असगर हो तो एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊंगा। अगर तेरी रजा इसी में है तो हुसैन भी यूं ही राजी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों, हजरत सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में यजीदियों से जंग कर रहे हैं, जंग पे जंग कर रहे हैं, तलवार जुल्फ़िकार हैदरी चमक रही है और हजरत इमाम हुसैन कुश्तों के पुश्ते लगाते चले जा रहे हैं। एक मंजिल ऐसी भी आई कि नहर फुरात की उछलती हुई लहरें हजरत इमाम हुसैन को सलाम कर रही हैं। इमाम हुसैन नहर फुरात पर पहुंचे, मगर फिर भी मेरे इमाम हुसैन ने, इमाम आली मुकाम ने नहर फुरात का पानी नोश नहीं फरमाया। बड़ा बदनसीब था नहर फुरात का पानी कि नहर फुरात का पानी इमाम हुसैन के लबों को बोसा न दे सका। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर नहर फुरात का पानी इमाम हुसैन के लबों का बोसा देने में कामयाब हो जाता तो खुदा की कसम नहर फुरात का पानी भी मुसलमानों के लिए ऐसे ही तबर्रुक बन जाता जैसे ज़मज़म हजरत इस्माइल को मिल गया था तो ज़मज़म मुसलमानों के लिए तबर्रुक बन गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नहर फुरात के पानी की ये किस्मत नहीं थी कि वो तबर्रुक बन सके, इसलिए इमाम हुसैन ने, अहले बैत नबुव्वत ने
नहर फुरात का पानी नोश नहीं फरमाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक तारीख का वर्क मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। जिस मुक़द्दस सरजमीन को आज आप करबला शरीफ कहते हैं, करबलाए मुअल्ला कहते हैं, करबलाए मुक़द्दसा कहते हैं, और आके तारीख पर जब आप निगाह डालेंगे तो करबला नजर नहीं आता। हम इस मुक़द्दस सरजमीन को और आके तारीख पर मारिया के नाम से जानते पहचानते और मानते हैं। वो मारिया जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को शल कर दिया गया था। एक दुनिया में बसने वाले लोग हो, उस मारिया की सरजमीन को तुम करबलाए मुअल्ला क्यों कहते हो? वो मारिया की सरजमीन, जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत अली अकबर को 3 दिन भूखा प्यासा रख कर खाको खून में तड़पा कर शहीद कर दिया गया था। ए औरई की सरजमीन पर बसने वाले गुयूर मुसलमानों, तुम उस मारिया की सरजमीन को करबला शरीफ क्यों कहते हो? वो मारिया की सरजमीन, जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत कासिम को शहीद कर दिया गया था, 3 दिन भूखा प्यासा रखकर हजरत कासिम को शहीद किया गया था, उस मारिया की सरजमीन को आज आप करबलाए मुअल्ला क्यों कहते हैं? जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत अली असगर के 6 माह की शीर ख्वारगी को शहीद कर दिया गया था, उस मारिया को आज आप करबला शरीफ कहते हैं। जिस मारिया के सरजमीन पर हुसैन इब्ने अली को 3 दिन भूखा प्यासा रखकर खाको खून में तड़पा कर शहीद कर दिया गया था, तो उस मारिया की सरजमीन को आप करबलाए मुअल्ला क्यों कहते हैं? तो मारिया की सरजमीन जुबान हाल से ऐलान करेगी, मुझ पर एतराज करते हो, मैं उस वक्त मारिया थी जब यजीद पलीद का हुक्म मुझ में चल रहा था, मैं उस वक्त मारिया थी जब शिम्र जौशन मुझ में दंदना रहा था, मैं उस वक्त मारिया थी जब इब्न जियाद बदनिहात का हुक्म मुझ में चल रहा था, मैं उस वक्त मारिया थी जब यजीद पलीद की फौजों की घोड़ों की टापे मुझ में दंदना रही थी, मैं उस वक्त मारिया थी। मगर जब हुसैन इब्ने अली का मुकद्दस लहू मुझ में गिरा और हुसैन इब्ने अली के मुकद्दस लहू को मैंने अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, उनसियत के साथ, जब मैंने अकीदत और मोहब्बत के साथ हुसैन इब्ने अली के मुकद्दस लहू को अपने सीने में समो लिया, अपने सीने में समेट लिया, अपने सीने में रख लिया, तो हुसैन इब्ने अली के मुकद्दस लहू की बरकत से मेरी तकदीर बदल गई, मैं मारिया से करबलाए मुअल्ला बन गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मारिया की सरजमीन जब हुसैन इब्ने अली के मुकद्दस लहू को अपने सीने में समो ले, तो मारिया से करबलाए मुअल्ला बन जाए, उसकी तकदीर बदल जाए। ये मैंने आपको जहन दिया है, मैं आपका जहन भी साफ करना चाहता हूँ। जिस मुकद्दस सरजमीन को आज आप मदीना मुनव्वरा कहते हो, मदीना मुअल्ला कहते हो, मदीना मुकद्दसा कहते हो, मदीना शरीफ कहते हो, और आखिर तारीख पर जब आप निगाह डालेंगे तो मदीना नजर नहीं आता है। हम इस मुकद्दस सरजमीन को यसरब के नाम से जानते पहचानते और मानते हैं। वो यसरब जो बीमारियों का घर था, वो यसरब जो बीमारियों का घर था, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले, मक्का में बढ़े, मक्का में रहे। ये वो दौर था जब इस्लाम नहीं था। मेरे मुस्तफा ने मक्का शरीफ के एक मैदान का इंतखाब किया, करबला के मैदान से पहले एक मैदान मक्का का मेरे मुस्तफा ने इंतखाब किया, और तमाम कुरैशियों को, हाशमियों को, तमाम मक्कियों को, मक्का के बासियों को, रिश्तेदारों को, अजीजदारों को, कुनबेदारों को मेरे मुस्तफा ने घर घर जाकर दावत दी, दावत देकर बुलाया और मक्का के एक मैदान का इंतखाब किया और उस मैदान में जमा होने का हुक्म फरमाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने इस दावत का नाम दावत-ए-जुल अशीरा रखा है। दावत-ए-जुल अशीरा के मौके पर मेरे मुस्तफा ने मक्के के मैदान में अपने रिश्तेदारों को, अपने कुनबेदारों को, अपने अजीजदारों को, अपने रोफका को, सबको और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मक्का को मक्का के एक मैदान में जमा किया, खाना पकाया, खाना खिलाया, दस्तरखान बिछाया। खाने के बाद
मेरे मुस्तफा ने एक मिंबर मंगाया। जब तक ये खाने खाते रहे, बड़ी तारीफ करते रहे कि आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बेहतरीन मुरक्कन ग़िज़ाएं पकवा कर हमें खिलाई हैं। खाने खाते रहे, तारीफ करते रहे, आपकी सदाकत का ऐलान करते रहे। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने एक मिंबर मंगाया, मिंबर बिछाया, मिंबर पर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा हुए। मेरे मुस्तफ़ा ने दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर मक्का के मैदान में खड़े होकर एक खुतबा दिया था। उस खुतबे का पहला जुमला था, अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का नबी मान लो। इतना कहना था कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे नबी मान लो। इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ उठा, कोई मजाक उड़ाता हुआ उठा, कोई तमस्खुर उड़ाता हुआ उठा, कोई बुरा भला कहता हुआ चला, कोई हुटिंग करता हुआ चला। ऐसे आलम में एक 8 साल का दुबला पतला मुनहनी सा बच्चा खड़ा हुआ, आंखें उसकी आशोभ कर आई थी, टांगी उसकी पतली पतली थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था। वो एक 8 साल का नन्हा सा बच्चा खड़ा हुआ और उस 8 साल के नन्हे से बच्चे ने कहा, ये अल्लाह के नबी, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दो, हमने मान लिया। आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, हमने मान लिया। अब आप हमें अपनी गुलामी का कलमा पढ़वा कर दामन इस्लाम में शामिल कर लीजिए। मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़वाया। जानते हो उस 8 साल के नन्हे से बच्चे का नाम क्या था? उस 8 साल के एक दुबले पतले मुनहनी से बच्चे का नाम था अली। नबी ने जो पैगाम दिया था, अली ने उस पैगाम को कबूल किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा का कमाल ये था कि ये पहली दावत इस्लाम दी है मेरे मुस्तफा ने, और ये पहला नन्हा सा 8 साल का बच्चा दामन इस्लाम में शामिल हुआ है। मेरे मुस्तफा का कमाल ये था कि जब वो दावत इस्लाम देते तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैदाने करबला से पहले ये मैदाने मक्का है, जिसमें हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा ने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि जब दावत इस्लाम देते तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। एक वो वक्त आया मक्के की सरजमीन पर कि पूरे मक्का में हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम, मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे मक्का की सरजमीन पर। तो दुश्मनाने इस्लाम ने, बागियाने इस्लाम ने मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म सितम किए, इतने जुल्म सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, आप हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने वतन मक्का से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यस्रब की सरजमीन पर जा रहे हैं। वो यस्रब जो बीमारियों का घर था, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यस्रब की सरजमीन पर कदम रख दिया है। तो अब यस्रब यस्रब ना रहा, यस्रब की तकदीर को बदल दिया। मुस्तफ़ा जब यस्रब में आए तो यस्रब की तकदीर बदल जाए। इमाम हुसैन के मुकद्दस लहू को करबला जब अपने सीने में जगह दे तो मारिया की तकदीर बदल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यस्रब की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा का कदम नास पड़ गया तो यस्रब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफ़ा यस्रब में आए, यस्रब को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा का कदम नास जब यस्रब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यस्रब को मदीना बनाता चला जाए। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, तो अब उसमें ना होगा बुग़्ज़ और कीना,
इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना, बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है?